Assalamu alaikum. I am Hamail Zahra from BS Chemistry, and the topic which I am going to explain is hormones as mediators of development. इन स्लाइड्स में मैं ये डिस्कस करूँगी कि हार्मोन्स किस तरह हमारी डेवलपमेंट में एक मेन रोल प्ले करते हैं और किस तरह हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर हार्मोन्स, कि हार्मोन्स होते क्या हैं. बेसिकली हार्मोन्स आर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन सेल टू एन अदर. ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. डिफ्यूजेबल मीन्स लाइक दे कैन स्प्रेड एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ हार्मोन्स एक्टिवेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. हम मेटामॉर्फोसिस के दौरान जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं, हार्मोन्स उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है. Metamorphosis is a biological process and it's a complete life cycle from larva to adult for many creatures. And the last point is hormones work slowly over time and affect many different processes like growth and development and metabolism. Basically, metabolism is a biochemical reaction through which we get energy. And moving to next slide. These are all the hormones that are involved in our development. First one is pituitary growth hormone, then thyroid hormone. Third one is sex hormones, that is testosterone and estrogen. Testosterone is a male sex hormone and estrogen is female sex hormone. And last one is pituitary gonadotrophic hormones. And in the coming slides I will discuss the function of each hormone, कि किस तरह वो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और हमारी डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं. Okay, moving to next slide. पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं थ्रू आउट लाइफ एंड देयर फंक्शन इज़ नॉट क्लियर इन द अडल्ट्स. के अडल्ट्स में इनका फंक्शन इतना क्लियर नहीं होता, बट दे हैव अ सिग्निफिकेंस रोल इन चाइल्ड ग्रोथ. विदाउट इट डवाफिज़म रिजल्ट्स. डवाफिज़म क्या होता है? डवाफिज़म होता है कि कोई बच्चा जो है वो मतलब अपनी एज से या अपनी जितनी हाइट उसकी नॉर्मली होनी चाहिए वो उतनी हाइट होती नहीं. डवाफिज़म इज़ समथिंग स्मॉलर देन, कह सकते हैं समथिंग स्मॉलर देन नॉर्मल, कि एक बच्चा अपनी हाइट से छोटा रह जाता है, अपनी एज से उसका साइज़ जो है वो स्मॉल रह जाता है. एंड इन द लास्ट पॉइंट, इन वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इन द tadpole is frog like creatures, the pituitary produces prolactin which inhibits metamorphosis. कि इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स लाइक टैडपोल्स, इनमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है प्रोलैक्टिन, और ये इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को. प्रोलैक्टिन का एक और भी फंक्शन है. प्रोलैक्टिन हेल्प्स वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस मिल्क. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स. ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक में होता है और हमारे नेक में ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और हमारी नॉर्मल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. इट डज़ नॉट इटसेल्फ स्टिमुलेट ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स. कि ये जो मतलब ख़ुद से ये ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं कर सकते जब तक कि इनके पास पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स की जो है वो सपोर्ट ना हो. Babies who lack thyroid hormone at birth are small and have insufficiently developed brains. They are known as cretins. कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अगर थायराइड हार्मोन है ही नहीं या उसकी कमी है तो क्या होगा कि वो अपने साइज़ में छोटे रह जाएंगे और उनका जो ब्रेन है वो डैमेज हुआ होगा या वो इनसफिशेंट एबनॉर्मली डेवलप्ड होगा. तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्रिएटिन्स. Cretin is one who is mentally retarded. And the last one is, the longer they go without treatment, the more likely it is that the brain damage will be permanent. Like अगर कोई बच्चा वो क्रिएटिन से गुजर रहा है, उसमें थायराइड हार्मोन नहीं है और उसकी ट्रीटमेंट आप नहीं करा रहे हो, तो क्या होगा कि उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा. तो फिर उसके बाद आपको कोई ट्रीटमेंट अगर आप कराओगे भी तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. इसीलिए चाहिए कि अगर कोई बच्चा मतलब पैदा होते ही उसमें थायराइड हार्मोन की कमी है, उसको क्रिएटिन्स है, तो आप उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सेक्स हार्मोन्स.
These hormones are also secreted by the pituitary glands. First one is follicle stimulating hormone and second one is luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone both are released by the anterior lobe of pituitary gland. सबसे पहले हम देखते हैं कि follicle stimulating hormone क्या होता है. It causes growth of the main portions of the ovary in the female. कि फीमेल्स में ये क्या करता है कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ओवरी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. और मेल्स में क्या करता है कि मेल्स में टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं और उनकी ग्रोथ किस हार्मोन की वजह से होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है. एंड द सेकेंड वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये क्या करता है कि इट कॉजेज़ ग्रोथ एंड सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द मेल. ये मेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. ये एक मेल सेक्स हार्मोन है. इसकी ग्रोथ एंड सिक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी कंट्रोल करता है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Testosterone and estrogen both are sex hormones. Testosterone is a male sex hormone and it is secreted by the interstitial cells of the testis. Its secretion by the fetal testis cells is responsible for the development of certain parts of the male genital apparatus. कि टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल जेनिटल जो अपरेटस होता है ना, जो सेक्स ऑर्गन होता है जेनिटल, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरोन. If testosterone is not secreted at a particular and circumscribed time, the genitalia develop into the female form. Like अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब जेनिटेलिया को ग्रोथ की ज़रूरत है और वो उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है या टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ नहीं हुआ, सिक्रेट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जो मेल जेनिटेलिया है वो फीमेल फॉर्म में डेवलप हो जाएगा. And the last point is it acts on a widespread series of receptors like the cells of penis, the muscles and the skin of the face, etc. Moving to next slide. Estrogen. Estrogen is a female sex hormone and the female sex hormone collectively called estrogens. कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजेंस कहा जाता है. आर फर्स्ट सिक्रेटेड इन क्वांटिटी एट पुबर्टी बाय सेल्स इन द ओवरी. ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ़ीमेल्स में होती हैं ओवरीज़ और ओवरीज़ में जो है वो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, और ये पुबर्टी के टाइम पे रिलीज़ होता है. पुबर्टी मतलब कि जब लड़कियाँ बालिग हो जाती हैं तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है. एंड they cause growth of the uterus, vagina and breast in females. They also act on the bones of the hip, causing the specifically female whitening. Okay, moving to next slide. This is the last slide which I am going to discuss. In the first picture you can see, ये इस स्लाइड में मैंने ब्रीफ समरी जो है वो एक्सप्लेन की है कि किस तरह जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं किस तरह काम करते हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज़ होते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन्स basically growth hormones release from hypothalamus and these growth hormones give stimuli to the anterior lobe of pituitary gland to release growth hormones. कि क्या होता है कि एंटीरियर लोब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं और ये फिर एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करें. ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो मतलब एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही काम करते हैं. और ऊपर हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीरियर लोब से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक प्रोलैक्टिन, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पिक्चर 2A, ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट. These growth hormones stimulate the breakdown of stored fat and when these fats break we get energy. कि फ़ैट्स का ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है. और जब फ़ैट टूटता है तो ज़ाहिर सी बात है हमें एनर्जी मिलती है. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोज स्पेयरिंग इफ़ेक्ट.
And the second picture is growth effects. 2b, growth effect. इसमें क्या है कि जब अमाइनो एसिड अपटेक इंक्रीज़ हो जाता है, अमाइनो एसिड मतलब क्या, मतलब कि जब हम प्रोटीन्स ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से ही बनी हुई होती हैं, तो जब हम प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि सेलुलर डिवीजन इन्हांस होती है. जब सेलुलर डिवीजन इन्हांस होती है तो हमारे पास एपोप्टोसिस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. एपोप्टोसिस क्या होता है? सुसाइडल सेल डेथ के, मतलब हमारे सेल्स की सुसाइडल डेथ जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. एंड इन द पिक्चर 2c डायबिटोजेनिक इफेक्ट. इन डायबिटोजेनिक इफेक्ट लिवर में क्या होता है कि लिवर में ग्लाइकोजन होती है, और ग्लाइकोजन किसकी जो है हेल्प से, किसकी मदद से जो है वो टूटती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से. ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से लिवर में प्रेजेंट ग्लाइकोजन टूटती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. एंड एट लास्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स में एक टर्म है IGF. IGF is insulin like growth factor and its molecular structure is similar to insulin. ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह इसका molecular structure होता है, and it plays an important role in childhood growth. And IGF inhibit to hormone inhibition. Okay, this is all about from my side. ये सारी डिस्कशंस थी कि किस तरह जो है वो किस तरह जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ग्रोथ स्टिमुलेशन के प्रोसेसेस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, किस तरह स्टिमुलेट करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.